Exercise 4.3. Find the area of the triangle whose vertices at the point in each of the following are this. बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यदि वर्टिसेस दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ थ्री ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है इस प्रकार, सपोज दिस विल बी x1 y1, इट्स बी x2 y2 and it's be x3 y3, then area of triangle is equal to area of triangle is equal to half into determinant of x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। बेटा सोल्व कर दीजिए, यू गॉट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, here the formula, area of triangle if three vertices are given, half into में x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्होज वर्टिसेस आर दिस एंड दैट। तो हम क्या एक पार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा क्या, दैट इज 1 0 6 0 and 4 3, therefore it's be x1 y1, it's be x2 y2, it's be x3 y3। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू में डेटर्मिनेंट ऑफ 1 0 6 0 4 3 1 1 1। ना यू नो वेरी वेल, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो बेटा उसके थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए। वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हैं बट इट्स इजी थ्रू एक्सपेंड बाय दिस। तो बेटा सन्नी जस्ट, अब देखिए बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंडेड थ्रू थ्रू C2 से एक्सपेंड किए, तो 1/2 इंटू में -3 इंटू में डेटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, दिस क्रॉस 1161 1161, दैट इज 1/2 इंटू में -3 इंटू में 1 1 जा 1 -6, इट्स बी 1/2 इंटू में -3 इंटू में -5, दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया आ गया बेटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी बच्चे? सेकंड क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। बेटा जब भी ये शो करना होगा पॉइंट्स आर कोलिनियर तो क्या होगा, एरिया 0 के इक्वल शो कर दीजिए। उन्होंने कहा है शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो एरिया है उसको 0 शो कर दीजिए। हाँ जी बेटा, सो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर। बेटा ये तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको 0 के इक्वल शो कर दीजिए, क्योंकि एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता, एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता बेटा। एरिया के लिए समथिंग कुछ ना कुछ तो वो होना चाहिए कवर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तीन जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग, 1/2 इंटू में ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी एंड 1 1 1। बेटा हमने ऑपरेशन लगाया क्या, C1 में ऑपरेशन लगाया क्या, C1 प्लस C2, दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा हमारा,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, और ये 1/2 एज इट इज बेटा। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया बेटा, तो ये क्या आ गया, 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और ये बेटा 1 1 1। सिंस टू कॉलम आर आइडेंटिकल, तो हमने बेटा वो प्रॉपर्टी रीड किया है, इफ टू रोज या कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट इज 0। तो बेटा इस डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 1 इट्स भी 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए बेटा ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। के की वैल्यू बतानी है बेटा, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है तो यू नो वेरी वेल क्या करना होगा, 1/2 इंटू में डायरेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, K0 40 02। उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द वेल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बी 4 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा यू नो वेरी वेल, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्सपेंडेड थ्रू C2 C2 से एक्सपेंड कर दीजिए, ये क्रॉस -2 इंटू में डेटर्मिनेंट ऑफ K1 41 इजिकल टू 2 4 जा 8। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो -2 -1 इंटू में K -4 इजिकल टू 2 बेटा यहाँ डिवाइड में गया, दैट इज 4। इस माइनस को भी यहाँ ले जाओ बेटा, ये माइनस यहाँ गया तो ये बन जाएगा -4, दैट इज दिस इम्प्लाइज K -4 इजिकल टू -4, तो K इजिकल टू -4 + 4, K इजिकल टू 0। बेटा K की वैल्यू 0 आएगी तो इस जो डेटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी यदि आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा एरिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डेटरमिनेंट। बेटा डेटरमिनेंट की हेल्प से हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो बेटा हम मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई, लेट पी पॉइंट जो है एक्स वाई है। ठीक है, ओके, तो सच दैट पी एक्स वाई Q12 जो पॉइंट गिवन है बेटा, एंड R36 ये जो पॉइंट गिवन है, P(xy)12 R36, हमने पॉइंट P(xy) इस प्रकार माना है सच दैट PQR आर कोलिनियर। बेटा ये कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर हो तो क्या करेंगे, इसके एरिया को 0 के इक्वेट कर दीजिए कि यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है, XY 12 36 1 1 1, इसको बेटा 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। आपको पता है ये 2 वहाँ जाएगा 0 बन जाएगा, 2 × 0 2/2
ये तो बन जाएगा बेटा 0। इसको सोल्व कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए किसी की भी अकॉर्डिंग। हम C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 के अकॉर्डिंग x इंटू में ये क्रॉस 2 1 6 1 माइनस 1 इंटू में ये क्रॉस y1 6 1 प्लस 3 इंटू में ये क्रॉस y1 2 1 इक्वल टू 0। तो बेटा सोल्व कीजिए, 1 2 जा 2 माइनस 6 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4x y माइनस 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 3 इंटू में y माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 4x माइनस y प्लस 6 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल आउट बेटा, तो माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4x उस साइड गया बेटा, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 2x। बेटा ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हाँ जी।